नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो सब मिल चुका है या मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आप जो खुशियाँ जो ब्लेसिंग डिजर्व करते हैं वो आपको अभी तक मिला कि नहीं मिला है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है, हमारी फैमिली है, सबका स्वागत है। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। चलिए हमारे व्यूअर्स के लिए देखते हैं क्या ये जो खुशियाँ जो ब्लेसिंग ये डिजर्व करते हैं, जो सम्मान जो सफलता इनको मिल चुका है या मिलने वाला है। कार्ड में रीडिंग में जो आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है। ठीक है, कार्ड आया है द एम्परर। नहीं, दो कार्ड आ गए, दो कार्ड नहीं लेना है, इसमें से सिर्फ एक कार्ड लेना है। यहाँ से सिर्फ एक कार्ड लेना है, फिर दूसरे ट्रिक से लेना है। चलिए देखते हैं। द फूल। अगर एम्परर को आना होगा तो दूसरे ट्रिक से आ जाएंगे। Seven of Pentacles, Five of Swords, the Moon. Thank you universe, thank you. Nine of Cups, King of Cups, Ten of Wands. सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत भोले हैं और गलत लोग बहुत मतलब चालाक लोग आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाए हैं। आप ये बात मानिए या ना मानिए, लेकिन आपका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है ना कि ईश्वर आपको बहुत साहस दिए हैं। आप कोई भी साहसिक कार्य करने से डरते नहीं हैं, आपको जो करना होता है आप उसको करते हैं। ठीक है, आप हमेशा खुश रहना जानते हैं और आप हमेशा जानते हैं कि आप जो कुछ मतलब कुछ भी नई शुरुआत करने से आप डरते नहीं, आप हमेशा जानते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, और आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, कहीं अटके रहना पसंद नहीं करते। ये आपकी आदत है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ना भी पसंद करते हैं, कहीं आपको रुकना नहीं पसंद है।
आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके आसपास भी जो लोग हैं वो खुशी रहें। ठीक है। और आप जो भी अवसर आपके पास आता है, जो अवसर आपको मिलता है, आप उस अवसर को गंवाते नहीं हैं। आप उसमें नई शुरुआत करना जानती हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप हमेशा नई शुरुआत के लिए सही मतलब तत्पर रहते हैं। आपका सोचना है कि जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन आगे क्यों न बढ़ा जाए। ठीक है। आप ईश्वर में बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा। उस डिवाइन पावर में आपका भरोसा अद्भुत है। ठीक है। और इसीलिए आप हर एक परेशानी से आसानी से निकल जाते हैं। आपके अंदर साहस है, दृढ़ता है। लोग देखते होंगे आपकी बातों से, ऐसे लगता होगा लोगों को कि अरे ये तो हंसी मजाक करने वाले इंसान है, बस ऐसे। लेकिन नहीं, आप बहुत समझदार हैं। आप जो कुछ करते हैं उसका एक रीजन रहता है, बिना मतलब का कुछ नहीं करते। मतलब का मतलब ये नहीं कि किसी से मतलब निकालते नहीं, मतलब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आप कुछ बातें करते हैं, उसका कोई अर्थ रहता है। हम जो मतलब बोले वो मतलब नहीं कि किसी से आप फायदा निकलवाएं। आप ऐसे व्यक्ति ही नहीं हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं, लोगों ने आपका फायदा उठाया है, आप किसी का फायदा नहीं उठाए हैं, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे हैं। और जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, वो ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हैं और उनको कुछ सिखाने के लिए उनकी लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आती है जिससे वो निकलते हैं ना, तो बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। आप ऐसे ही पर्सनालिटी के इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है। ठीक है। आप लोगों जैसे आपसे कोई बात करेगा ना, तो बहुत डर के बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे कोई भी बात करेगा तो उसको लगेगा कि आपको हमेशा से जानता है। आपसे कोई भी बात करेगा तो लगेगा कि उसको एकदम सहजता महसूस होगी। ठीक है। आपका जो व्यवहार है, आपका जो नज़रिया है, बहुत साहसिक है। बहुत साहस के साथ आप आगे बढ़ना जानते हैं। किसी चीज़ से आप डरते नहीं हैं। चाहे कितने भी लोग आपको धोखा दिए हों, आपका फ़ायदा उठाए हों, फिर भी आप डरते नहीं हैं। आप हर परिस्थिति से निकल के स्ट्रांग ही बनते गए हैं। ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि ईश्वर पर आपको बहुत श्रद्धा है। आप किसी भी धर्म के हों, आप जिन पर भरोसा करते हैं ना, उन पर आपकी अटूट श्रद्धा है। और इसीलिए आपको कोई कितना भी सोचा होगा बुरा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया। ठीक है। आप एक सच्चे इंसान हैं। जो सच्चे इंसान होते हैं ना, ईश्वर हमेशा उनका साथ देते हैं। कई बार आप ऐसी बातें करते हैं ना, किसी लोगों को लगता है कि इंसान क्या बोल रहा है, या ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता है ये क्या होता है। लेकिन उस बात का कोई अर्थ होता है, ये लोगों को बाद में पता चलता है। उस समय सबको लगता है कि इंसान मूर्ख है, इसको तो ये मूर्खता में कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आपके हर बात का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और हंसी हंसी में आप बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहुत ज्ञान की बातें हैं। ये है आपका व्यक्तित्व। चलिए, अब देखते हैं कि आप जो डिजर्व करते हैं आपको मिल चुका है या नहीं। तो हम सबसे पहले ये बता दें कि आप जो भी डिजर्व करते हैं अभी आपको नहीं मिला है, क्योंकि अभी आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। आप किसी भी चीज़ में, आपका अच्छा कोई कैरियर हो, कुछ मतलब आप किसी अच्छे कैरियर के लिए डिजर्व मतलब आप कुछ ऐसा लाइफ में चाहते हैं जिससे जहाँ से आपकी सुख समृद्धि आपको मिले, जहाँ से आपका मान सम्मान बढ़े। ये सब चीज़ें आप डिजर्व करते हैं और अभी तक आपको ये मिला नहीं है। और आप मेहनत कर रहे हैं उस पर, और आप यकीन मानिए आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसका जो फल मिलेगा वही आप डिजर्व करते हैं, और ये अभी मिलने वाला है। ठीक है। आप बहुत कड़ा प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे आप जो भी गोल सेट किए हो अपनी लाइफ के लिए, लेकिन आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
और आपका वहाँ से विकास आगे बढ़ना निश्चित है, क्योंकि आप जिस तरह से मन लगा के जो कार्य कर रहे हैं ना, वो देख के ईश्वर भी आप पर प्रसन्न ही है। क्योंकि जो लोग मेहनत करने से नहीं डरते ना, उनको सब कुछ मिलता है। भरोसा रखते ईश्वर पर। और आप ऐसे ही इंसान हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते, किसी चीज़ में नई शुरुआत करने से नहीं डरते, और ईश्वर पर भरोसा आपका अटूट है। ठीक है, आप अभी का नहीं सोचते। आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो अभी का नहीं सोचते, तुरंत का, आप बात का सोचते हैं। हमेशा आपका नजरिया आगे का रहता है, आगे के सोचने का। आप जो कुछ अभी, मान लीजिए किसी चीज़ में आप प्रयास कर रहे हैं, अभी आपको उस चीज़ में असफलता मिली, ठीक है, तो आपके मन में ये दृढ़ विश्वास रहता है कि आगे इसमें हमको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये जो जो हम कर रहे हैं, ये किसी न किसी रीजन से कर रहे हैं, और हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि व्यर्थ में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका दृष्टिकोण जो है बहुत अच्छा है, इस कुछ देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है, और इसीलिए आप जो भी करते हैं आगे जाके उसका परिणाम अच्छा होता है। ठीक है, ये अलग रख दीजिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाए हैं या लोग आपको धोखा दिए हैं, लेकिन फिर भी उसमें से भी आपके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। उसका परिणाम आपके लिए, आपके हित में ही हुआ होगा। ठीक है, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, फिर इंतज़ार करता है कि फसल उगेगी, फिर उसमें दाने लगेंगे, मतलब हाँ दाने लगेंगे, फिर जाके बीज तैयार हो, अन्न तैयार होगा तब जाके। तो उसको क्या करता है कि पहले बोता है, पानी देता है, फिर उसको इंतज़ार करता है, खाद वगैरह भी डालते हैं, फिर इंतज़ार करते 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 उसको जल्दी नहीं लगी रहती, उतना वेट करते हैं, उतना वेट करते हैं जितना करना चाहिए, इतना इंतज़ार करते हैं जितना करना चाहिए उनको, और तभी उनको फल, उस तरह का फल मिलता है, उस तरह का उनको, उनके घर में ढेर सारा अन्न सब मिलता है, जिससे उनकी फैमिली खुश, एकदम खुश हो जाए, अच्छे से रहे, सुख समृद्धि आए। और उनको अगर बिजनेस करते हैं उसका, तो बिजनेस करते हैं, बेचते हैं वगैरह कुछ करते हैं, लेकिन वो धैर्य रखते हैं, इंतजार करते हैं। बीज बोते मान उखाड़ के नहीं देखने लगते कि इसमें क्या है, नहीं। तो किसी भी चीज़ के लिए धैर्य, आपके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है ना, धैर्य भी है। आप विश्वास करते हैं ईश्वर पर, आप धैर्य रखते हैं, हमेशा आपका सोचने का नज़रिया सकारात्मक है। ठीक है, और आप में बहुत दृढ़ता है। आप जो भी करते हैं ना, चाहे आपको कितना भी कोई रोके कि ये मत करिए मत करिए, आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुद पर विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है, या कहें कि ईश्वर पर विश्वास है और खुद पर भी विश्वास है, तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, ये आपको पता रहता है और मिलता भी है। ठीक है, अभी तक आपको लाइफ में बहुत बार हार का सामना करना पड़ा है, बहुत बार। हम बोले ना कि आपके साथ बहुत बहुत सारे छल हुए हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने धोखा किया है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, या मतलब क्या होते हैं, पट्टीदार लोग होते हैं, उस तरह का धोखा मिला हो, या आपके दोस्त धोखा दिए हों, या किसी बहुत तरह के से आपको धोखा मिला है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें दृढ़ विश्वास है। आपको हर कीमत पर जीत चाहिए ही चाहिए। आप हार मानने वाले नहीं हैं कि ऐसे ही कहीं से हार मान के निकल ले, नहीं। आप पेशेंस रखते हैं और उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब आपको जीत मिले। ठीक है, आप संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ते। जैसे पांडव लोग थे ना, आप महाभारत देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो पांडव लोग कितना पेशेंस रखे, उनके साथ कितना अन्याय हुआ, कितने वर्षों तक अन्याय हुआ, और किस कदर उन लोगों को ठोकर मिली, कितनी प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और जब जीत मिली उनको, तो साथ किसका मिला? जब जब उनको युद्ध करना पड़ा तो साथ किसका मिला? स्वयं भगवान जी का, श्री कृष्ण भगवान का। वो साथ दिए, तो फिर उनको कौन हरा सकता है? इसीलिए आपका जो जिस तरह से भरोसा ईश्वर पर ना, अब ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। अभी तक क्या था ना कि आपकी लाइफ का जैसे एक फेज ऐसा था जिसमें आपकी परीक्षा हो रही थी,
ठीक है। वो आपका एग्जाम चल रहा था और आपने हार नहीं मानी, भरोसा आपका नहीं टूटा, इसलिए अब उसका परिणाम, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। बहुत सारी बातें आपसे छुपी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, कुछ सच का सामना आपको अब करना पड़ेगा। कुछ आप जानना चाहते थे वो आप जान पाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसी सच्चाई जो आप जानना चाहते थे तो अब आपको जानने को मिलेगी। ठीक है। कुछ छुपी हुई बातें जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है, तो वो सब बातें अब आपके सामने खुलेंगी और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सब क्या हो गया, मतलब ये सब इसलिए हुआ था। ठीक है। अभी आप कुछ ऐसा जानेंगे ना जिससे कहीं, मतलब कहीं से तो आपका कुछ मन अजीब हो जाएगा, मोह भंग होगा किसी तरह का। आप मतलब कुछ ऐसी बातें जहाँ से अभी तक आपको लगाव है बहुत गहरा। ठीक है। लेकिन कुछ बातें वहाँ से आपके लिए छुपाई, मतलब मान लीजिए जैसे आपके साथ किसी प्रकार का जैसे धोखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि आपकी गलती क्या थी। ठीक है। तो अभी क्या है कि फिर भी जो इंसान धोखा दिए हैं या मिल के दिए हैं या कोई ऐसा है जिसके प्रति से, मतलब जिसके प्रति आपका लगाव बहुत गहरा था, चाहे वो आपके घर वाले हों या कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, बहुत गहरा लगाव है, और अब जब बातें रिवील होगी, सब पता चलेगा आपको, तो आपका मोह भंग होगा। आपको ये समझ में आएगा कि जो कुछ हुआ छोड़े जाने दीजिए। अगर आप वहाँ से, उस माहौल से निकल चुके हैं, उस परिस्थिति से निकल चुके हैं, तो अब आप सोचेंगे कि जाने जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि वहाँ से हट गए थे, अच्छा हुआ कि ये किए, आप ये सोचेंगे अब। ठीक है। आपको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा था, या आगे थोड़ा सा आपको संभल के भी रहना है। ठीक है। आगे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आगे भी संभल के ही रहना है। वैसे तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ भी बातें अपनी मन, मतलब कुछ ऐसी बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए, आप मत बताइए किसी से। ठीक है। सिर्फ वही बातें सबसे करिए जो सबको पता है। अपनी कुछ निजी बातें जो आपको किसी से नहीं बताना है उसको मत बताइए। ठीक है। पहले अगर किसी की परीक्षा लेना हो तो लीजिए, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत करिए, आपके लिए कहा जा रहा है। ठीक है। ये आपका कोई मित्र हो सकता है, या आपका कोई कोई ऐसा जो आप, जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि वो इंसान दोहरा व्यवहार कर रहा है आपके साथ, या कर रही है, कोई भी है जो आपके साथ रहते हैं लेकिन आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ की खुशियों से उनको प्रॉब्लम है। आप जब खुश होते हैं ना तो उनको खुशी, जैसे मान लीजिए आप अपने पार्टनर के बारे में कोई बात उनसे कह दिए, हाँ, और आप खुश हो गए, तो वो इंसान ऐसे चाहेंगे या चाहेंगी कि किसी तरह से आप दोनों लोग के बीच में इतना प्रॉब्लम कर दें कि आपकी खुशी गायब ही हो जाए। और आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो बहुत आसानी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। आप बहुत मासूम है, भोले हैं, बहुत आसानी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आपको इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि हर बात किसी को नहीं, हर बात सबसे नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जब हर बात आप सबको बताएंगे तो जरूरी नहीं कि आपकी खुशी में ही सबको खुशी मिले, बिल्कुल नहीं। कितना भी कोई खास रहे, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि आपकी खुशी से उसको खुशी नहीं मिलती, उसको जलन होती है, मन में चिढ़ होती है, और वो इंसान क्या चाहता है कि आपके चेहरे से कैसे खुशी गायब हो। ठीक है। और आपको लगता है वो इंसान आपको बहुत अच्छा चाहता है, ऐसा नहीं है। हो सके तो उस इंसान की थोड़ी परीक्षा लीजिए। ठीक है। जिसको आप बहुत खास समझते हैं। आगे है 9 ऑफ कप्स। आप देखिए आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप जो डिजर्व करते थे ना, अब वो आपको मिलने वाला है। जैसे आपके लिए खुशियों का द्वार खोला जा रहा है, सुख समृद्धि का द्वार खोला जा रहा है। आप कहीं से मान सम्मान चाहते थे तो आपको मान सम्मान मिलने वाला है। आप किसी चीज़ में
किसी क्षेत्र में सफलता चाहते थे तो वो सफलता आपको मिलने वाली है, जिससे आपकी लाइफ में ऐसे लगेगा कि किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ये कार्ड देखिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, प्यार, सब कुछ। ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ खुशियों से भर चुकी है और ये सब अब मिलने वाला है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। आपका जो भरोसा है, आपकी जो पावर है, आपके अंदर जो पेशेंस है, आपकी मेहनत है, ये सब रंग ला रही है और आपको वो दिया जा रहा है जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, अभी तक आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन आप बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि आप अपने पथ से भटक चुके हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप भटक भटक के फिर सही राह मार्ग पे चले, भटक के फिर सही मार्ग पे चले। इससे आप बहुत मजबूत बने। ठीक है, इससे आप बहुत ज़्यादा मजबूत बने हैं और अब आपकी लाइफ में वो सब खुशियाँ आने वाली हैं जो आप डिजर्व करते हैं, अभी तक आपको नहीं मिला है। वो सब अब आपको मिलने वाला है। अगर आप बीमार हैं, किसी तरह से आप अस्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपकी उम्मीदें और खुद से बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी और से बढ़े या ना बढ़े, अब आपको इतनी सारी खुशियाँ मिलेंगी कि आपकी उम्मीदें खुद से बहुत बढ़ जाएंगी। आप निराश नहीं होंगे, अब आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी, अंतरात्मा आपकी संतुष्ट होगी। ठीक है, आपको सुरक्षा भी मिल रही है ईश्वर से कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप कोई कार्य डर डर के नहीं कर रहे हैं तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुरक्षा मिल रही है, डिवाइन पावर से सुरक्षा मिल रही है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको सुरक्षा मिल रही है, लेकिन फिर भी आपके जिसको बहुत खास समझते हैं उसको एक बार परीक्षा लेके देखिए, क्योंकि मेरी इंट्यूशन आप बार बार एक गाइड कर रही है कि आप उसकी परीक्षा लेके देखिए, उनकी परीक्षा लेके देखिए। भरोसा इतनी जल्दी मत करिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप जिस मार्ग पे चल चुके हैं, जो आपकी मंजिल पाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी ना। हम नहीं चाहते कि आपको जो भी मिलने वाला है उसमें रुकावट आए। ठीक है, और ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप सबसे लड़िए या किसी से बात मत करिए, नहीं, लेकिन सोच समझ के अपनी बातें बताइए किसी को, अपने मन की बातें सोच समझ के बताइए। आप इस बात से अवेयर रहिए कि हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता। आपकी खुशी में सबकी खुशी नहीं होती। सिर्फ आपके माता पिता ही ऐसे हैं कि आपकी खुशी में वो बहुत खुश होंगे, बाकी दुनिया में कोई भी खुश नहीं होगा। कोई भी रिश्ता हो, आपकी खुशी में उसको खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए और आप आपस की बातें, जैसे आप अपने पार्टनर की बातें अपने दोस्तों से ना करिए। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, अनकंडीशनल प्यार, जिसमें ना तो कोई स्वार्थ है, ना तो कोई ऐसी भावना कि जो आपको क्षति पहुँचे। सिर्फ इसमें अनकंडीशनल प्यार ही प्यार है और ये प्यार आप डिजर्व करते हैं और ये प्यार अब आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, प्यार, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ। इस वक्त आप थोड़े से परेशान हैं, ऐसे दिख रहा है। ये जो समय चल रहा है अभी आप परेशान हैं थोड़े से, ऐसे लग रहा है किसी बात का आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, किसी बात से पछतावा है, एक बोझ है जो आप उतारना चाहते हैं और किसी चीज़ में आपको असफलता भी मिली है। ठीक है, और आप इस वक्त जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको अभी उतना फल नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो फल मिलने वाला है ना, ये बहुत उत्तम फल आपको मिलने वाला है और आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी वो सब कुछ मिलने वाला है। जो आप डिजर्व करते थे या जो डिजर्व कर रहे हो, सब कुछ मिलने वाला है। इस बात पर आप यकीन करिए। आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी लाइफ में वो सब आने वाला है।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर कोई आपको जैसे ऐसे दिखा रहा हो कि आप उस काबिल नहीं हैं, या किसी तरह से ऐसे कर रहा हो कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, उन बातों से आप चिढ़िए मत, ठीक है। उन बातों पर गौर इसलिए करिए कि आपको पता है कि कितना भी कोई आपके लिए अच्छा अच्छा कहे तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोई एक इंसान आपको बुरा कहे तो आपको वो ज़्यादा फर्क पड़ता है, और आप अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश मत करिए, अच्छा साबित करने की कोशिश मत करिए। हाँ, अगर आपके काम में कोई कमियां निकाल रहा है तो आप उस काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप उस पर ध्यान दीजिए और आप बेहतर होते जाएंगे उसमें, यकीन मानिए। जैसे हमको बहुत सारे लोग कमेंट करके कुछ कुछ अजीब अजीब बातें कहते हैं, लिखते हैं, हम उनका कमेंट ना डिलीट भी नहीं करते, उससे सीखते हैं कि शायद ये हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो बार बार वो कमेंट जब जब हम पढ़ते हैं तो तब हमको, और जैसे उस समय हम तुरंत कुछ और किताबें पढ़ने लगते हैं, कुछ और देखने लगते हैं कि हमको और सीखने को मिले। वो कमेंट हमको हम मोटिवेट होते हैं उस कमेंट से, जो लोग हमको ये दिखाते हैं कि हम सही नहीं करते। तो ऐसे ही जिसे कबीरदास जी कहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और इसके आगे क्या है। मतलब कोई आपका निंदक रहेगा ना तो आप यकीन मानिए आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर अच्छी अच्छी बातें सब कहेंगे आप उसी खुशी में हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन अगर कोई निंदा करेगा, अगर उस निंदक का प्रभाव आप पे पड़ रहा है तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करते जाएंगे, बहुत अच्छा करते जाएंगे, क्योंकि आपको उस इंसान को बुरा साबित करना है, ठीक है। कबीरदास जी का दोहा हमको आधा याद नहीं था। देखिए, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। ऐसे क्रिएटर, आप जिस तरह की लाइफ चाहते हैं उस तरह की अब आपकी लाइफ होगी, क्योंकि आपके अंदर जो खासियत है ना, आपकी मासूमियत है, आपकी स्ट्रेंथ है, और आपके अंदर जो पेशेंस है, और सबसे बढ़ के क्या है, डिवाइन के प्रति आपका जो समर्पण है, उन पर जो भरोसा है, इसीलिए आपकी लाइफ में उस सब आ रहा है जो आप डिजर्व कर रहे हैं, और आप जो चाहते थे जिस तरह की लाइफ, उस तरह की लाइफ अब आपकी होने वाली है, ठीक है। देखिए एक कार्ड, द क्रिएटर। आप, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आप अपनी लाइफ में वो सब खुद अचीव करेंगे जो आप चाहते थे हमेशा से, ठीक है। और आपके मन में जो भी किसी तरह का जिससे थकावट है, परेशानी है, तो इसको आप लोगों से बातें करिए, शेयर करिए। मतलब अभी आप बोलेंगे कि अभी करिए मैम कि किसी से बातें मत करिए, अभी करिए, शेयर करिए, इस तरह से नहीं। कुछ बातें मत करिए, जो आपकी पर्सनल बातें उसको मत करिए। हाँ, वैसे बातें करिए लोगों से, इससे बातें करेंगे तो आपके मन पे ना, जैसे किसी के साथ आप बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बातें करेंगे ढेर सारी, तो आपके मन का जो थकावट रहता है वो दूर हो जाएगा। आपके मन पर जो बोझ रहता है वो दूर हट जाता है, ठीक है। शेयर करने से सब कुछ संभव है। देखिए एक कार्ड देखिए, या आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है जो आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपको कुछ बहुत अच्छे से आता है, आप उन बातों को शेयर करिए किसी तरह से। जिससे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजा सकते हैं, गा सकते हैं, और लोगों को सुनाइए।
और आपकी जो थकावट है ना, जो प्रॉब्लम है, सब दूर हो जाएगी। और आपकी लाइफ में जो भी कैसा आएगा, सब कुछ संभव है, पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है कि संभव नहीं है ना, आप अपने लाइफ के, आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी खुशियों के क्रिएटर खुद हैं। और ये सब आप डिजर्व कर रहे हैं और ये सब आपको मिलने वाला है। एक साईं बाबा कार्ड ले लें। हमें लग रहा है रीडिंग लंबी हो गई है, फिर भी देखिएगा ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रिलेटेड हुई है, ठीक है। आपको जैसा कमेंट करना वैसा करिए। हमको सीखने को मिलता है। हाँ, लेकिन कोई कोई कुछ ऐसी अपशब्द बातें लिख देता है जो मुझे नहीं पसंद है, तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखिए कि आपका ये बात ये सही नहीं लगा, ये नहीं, क्योंकि आप लोग हमारे जो हमको मोटिवेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ही लिख के मोटिवेट करें। हम में जो कमियां हैं आप उसको भी लिखिए, हमें जो खूबियां हैं वो भी लिखिए, ठीक है। दोनों स्वीकार है हमें। और रीडिंग में जो भी कार्ड में आता है, जितनी लंबी रीडिंग हो जाती है, समझ लीजिए वो सब आपको बताना होता है, इसलिए इतनी लंबी रीडिंग हो जाती है। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। साईं बाबा कह रहे हैं, साईं बाबा के मंदिर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती रहती है ना हमेशा। वहाँ पे आप पैकेट में मिलता होगा, जो दसांग वगैरह सब मिलता है ना, कपूर दसांग, वो सब लीजिए और आप बोलिए आपकी चिंता, आपका डर, आपका गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, आपकी सारी बीमारी सब उस धुनी में जल जाए और वहीं डाल दीजिए। फिर साईं बाबा देखेंगे आपकी फिक्र खत्म। साईं बाबा सब जितनी भी बुराई आपकी लाइफ से दूर कर देंगे और आपकी लाइफ में यकीन मानिए अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। आप जो डिजर्व कर रहे हैं वो आपको अब मिलने वाला है। अभी तक नहीं मिला लाइफ से, अभी तक आप परेशान ही थे, उस तरह से सब कुछ नहीं मिला जिस तरह से आप चाहते थे, अब भी मिलेगा, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के रीडिंग देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।